अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान रोड के ऊपर, जहां पर जमात इस्लामी का धरना जारी है। महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ पंजाब पुलिस की बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है। इसके अलावा अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक की भी बिल्कुल बंद हो चुकी है एक रोड, और दूसरी जानिब धरना जारी है। जो लोग अपने कामों और अपने घरों में सिलसिले में किसी भी सिलसिले में जा रहे हैं तो यहाँ पे एक ट्रैफिक बिल्कुल जाम है, जबकि दूसरी जानिब पंजाब पुलिस मौजूद है और साथ इधर धरना जारी है। अगर मेरा कैमरामैन आपको लेके आए इस तरफ तो लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब के ट्रैफिक जाम है, धरना जारी है। ये लाहौर शहर की सूरत हाल आपको बता रहे हैं, जबकि अगर सूरत हाल की बात की जाए रावलपिंडी की तो रावलपिंडी के अंदर भी यही सूरत हाल है, इस्लामाबाद के अंदर भी यही सूरत हाल है, पंजाब के दूसरे शहरों के अंदर भी धरने जारी हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं। लेकिन अगर बात की जाए जमात इस्लामी की, ये बैरियर लगाए जा रहे हैं अभी बिल्कुल पंजाब पुलिस की जानिब से, ताकि तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखा जाए और लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना करने। धरना एक तरफ जारी है। अब आपको धरने की सूरत हाल दिखाते हैं कि जमात इस्लामी धरना महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ कर रही है, जबकि चौथा दिन जारी है। मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी का मुज़ाकरात की कामयाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान है। हुकूमत से दूसरी बैठक आज होगी। जमात इस्लामी ने और हुकूमती टीम के दरमियान मुज़ाकरात की दूसरी बैठक आज होगी। हुकूमती मुज़ाकरात कमेटी जमात इस्लामी को तकनीकी कमेटी के जायजे से आगाह करेगी। मुल्तान रोड के अंदर सिलसिला जारी है। हम इस वक्त लाइव आपको मनाज़र दिखा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती टीम से मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लियाकत बलोच का कहना था कि हुकूमती टीम से अच्छे माहौल में बातचीत हुई, मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ, लेकिन धरना भी जारी रहेगा। दूसरी जानिब हुकूमती मुज़ाकराती टीम के सरबराह वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि जमात इस्लामी के ज़्यादातर मुतालबात बिजली से मुतालिक हैं। कोशिश है कि इस मसले को हल किया जाए। बिल्कुल जी, बड़ी तादाद में जमात इस्लामी के कारकुन इस वक्त मौजूद हैं, मर्दो ख़वातीन। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह बड़ी तादाद में एक लोग, और दूसरी जानिब ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है जो धरने को जारी किए हुए है। एक यहाँ पर खबर आपको देते चलें कि जमात इस्लामी की ख़वातीन को रावलपिंडी के अंदर जाने से रोका गया, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि यहाँ पर ही धरना होगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या सूरत हाल है अभी? आप यहाँ पर नाज़िम और देख रहे हैं चीज़ों को, मुझे बताइएगा कि अभी तक ख़वातीन का यहाँ पर धरना देने की क्या वजह? इसकी बुनियादी वजह यह है कि आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में जो इस्लामाबाद में धरना जारी है, उसमें ख़वातीन का दिन मुकर्रर था। आज ख़वातीन का जलसा आम वहाँ पर मुनक़िद हो रहा है। लाहौर से हज़ारों की तादाद में ख़वातीन रवाना हुई हैं, लेकिन मंसूरे के करीब से जब ख़वातीन बसों में बैठ सवार होने लगी हैं तो बसों पर कब्ज़ा कर लिया गया और फौरी तौर पर जो है उनको बसों से नीचे प्राइवेट बसेस की गई? जी, प्राइवेट बसेस की वो पुलिस के अपने अब कंट्रोल में, पुलिस के थाने में वो मौजूद हैं, चौक थाने में। लेकिन ये कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की ये हिदायत है कि जहाँ पर पुलिस और इंतज़ामिया रोके वहीं पर धरना दे दें, इसलिए ये ख़वातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं धरना देकर। अच्छा सर, जानना चाहूँगा कि मुज़ाकरात का सिलसिला कहाँ तक पहुँचा? मुज़ाकरात का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि पंजाब हुकूमत और पंजाब की पुलिस ये नहीं चाहती कि वो मुज़ाकरात कामयाब हों। इस तरह के ऊँचे हथकंडे के जरिए से मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा सर, अगर मुज़ाकरात की बात की जाए तो पंजाब हुकूमत की जानिब से जमात इस्लामी के जो कारकुन पकड़े गए थे उनको भी छोड़ा गया, तो ये इसके बारे में क्या खबर है आपको? बिल्कुल नहीं छोड़ा गया। ना हमने उनको रिहा करने का मुतालबा किया था, ना हमने उनकी दरख्वास्त जमानतें दी थी। उनको अदालतों ने डिस्चार्ज किया है, बेगुनाह करार दिया है, इसलिए, और ना हमने उनसे हुकूमत से मुतालबा किया था कि उनको रिहा किया जाए। आम आवाम जानना चाहती है, एक तरफ आपका धरना जारी है, दूसरी जानिब आवाम को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। किस तरह देखते हैं इस परेशानी? ये जो आवाम की परेशानी है ये चंद घंटे की परेशानी है, लेकिन जो पूरी जिंदगी आवाम की, गरीब लोगों की अजीरन कर दी है। बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि लोगों के मकान के किराए से बढ़ गए, अपने बच्चों को क्या खिलाएं और क्या पिलाएं। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के जो यहाँ पे अमीर है उनका यही कहना है कि महंगाई और बिजली के बिलों से परेशान होकर जो आवाम है उनके लिए ही यहाँ पे धरना जारी है। ये चंद घंटों की जो परेशानी है उससे आज़ाद होंगी आवाम, और आपके अगर मुज़ाकरात हुकूमत के साथ बन जाते हैं तो फिर वाकई ही आपके जो मुतालबात हैं, जमात इस्लामी के मुतालबात, आवाम के मुतालबात हैं, वो जल्दी ही पूरे होंगे। माहौल पूरा आपको मुल्तान रोड के ऊपर दिखा रहे हैं कि किस तरह ख़वातीन जमे लेके आई हैं और सिलसिला जारी है धरने का। मज़ीद कोशिश करते हैं किसी खातून से बात करने। बताइएगा कि क्या मकसद है यहाँ पे आने का? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
जी बताएं क्या धरने का क्या मकसद है? गैर का यही मजा महंगाई बहुत है, भीख मांग रहे हो, अम्मी अब्बू फौत हुए और एक ये जी खवातीन कुछ जमात इस्लामी से जुड़ी हैं, कुछ आम आवाम भी यहाँ पे मौजूद है। आगे भी आपको माहौल थोड़ा सा दिखाते हैं कि तकरीबन 7 से 8 कितारें खवातीन की बनाई गई हैं, जिसमें सफ़े लगाई गई हैं और वहाँ पे कुछ खवातीन बैठी हैं, कुछ खड़ी हैं और दूसरी जानिब पंजाब पुलिस जो है एक तरफ नाका लगा के खड़ी है ताकि जो आम आवाम है वो दूसरे रोड की जानिब से गुजर सके। और आपको मजीद यहाँ पे बताते चले कि मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। आज दूसरा रोज होगा, जबकि धरने की अगर बात की जाए तो धरने का आज चौथा रोज होगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी, आगे जाके मजीद किसी से आपसे बात करवाते हैं और आपको बताते हैं कि असल यहाँ पे जो धरना देने का मकसद है वो क्या है। और जमात इस्लामी की जानिब से चौथा रोज जारी है धरने का। पंजाब हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है, लेकिन तमाम शहरों के अंदर धरने का सिलसिला भी उसी तरह जारी है। रावलपिंडी के अंदर आज खवातीन को जाने से रोका गया, जिसके नतीजे में मुल्तान रोड के ऊपर एहतजाज किया जा रहा है। तो कोशिश करते हैं बात करने की, आगे लोगों ये देखे जी, इस वक्त भी लोग मौजूद हैं और नारों की गूंज आप सुन रहे हैं कि अवाम किस हद तक परेशान है और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी धरना देने जा रही है। मुझे दे इजाजत, अपना रखे ख्याल, अल्लाह के बाद।